बदले अगर आप हमसे हमारी जान भी मांग लेती तो हम खुशी खुशी दे देते। लेकिन अब रुद्र जी की जान खतरे में नहीं है। माता रानी ने उन्हें जीवन दान दिया है और अब हमें आपकी कोई जरूरत ना है। हम उनका ध्यान खुद रख लेंगे। अच्छा, लेकिन रुद्र वो तो मुझे कहीं जाने नहीं देगा। एक पल भी वो मेरे बिना रह नहीं सकता। अब क्या करोगे तुम? सिखा देंगे उनको आपके बिना जीना। आपकी सारी सच्चाई हम लोग को बता देंगे, लेकिन आपको दोबारा उनकी जिंदगी में वापस नहीं आने देंगे सौम्या जी। और शादी वाले दिन इस गवार लड़की ने आपकी क्या हालत की थी, वो याद तो है ना आपको? कल तक तो मुंह में जबान नहीं थी, लेकिन आज मुझे तुम धमका रही हो। इतनी हिम्मत लाई कहां से हो? रुद्र जी के साथ बंधे इस रिश्ते ने दी है हमें हिम्मत का साथ देने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, और आप जैसे दुष्ट इरादे वालों को जवाब देने के लिए। तुम्हारा ये घमंड रुद्र के रिश्ते का नहीं, बल्कि उसकी दौलत का है। धोखे से रुद्र से शादी करके इतने नामी परिवार की बहू बन गई, इसलिए तुम बहक गई। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारी ये अकड़ ठिकाने लगाने के लिए। हमारा दिमाग तो ठिकाने पर ही है सौम्या जी, आप अपने बारे में सोचिए। चंद पैसों के लिए आप एक मां से उसका बच्चा छीनना चाहती थी। बुद्धेला परिवार से उसका इकलौता वारिस छीनना चाहते थे आप। लेकिन भगवत गीता में लिखा है कि प्रकाश की ज्योति के आगे अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक उसी तरह झूठ कितनी भी चालाकी और सफाई से क्यों ना बोला जाए, सच के सामने आते ही झूठ टिक नहीं पाता है। लेकिन आज हम अपनी पार्वती मैया की सौगंध खाकर कहते हैं सौम्या जी, अगर आपने रुद्र जी को चोट पहुंचाने के बारे में सोचा भी ना, तो हम आपकी जिंदगी अंधकार से भर देंगे। जे एक सुहागन की चेतावनी समझिए। आज हमें हमारे लिए हुए निर्णय पर गर्व हो रहा है। हमने हमारे पोते रुद्र और बूंदेला परिवार के लिए बिल्कुल सही बहू ढूंढी है। गांव की गवार गौरी, इसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझे धमका सके। मुझे अगर इसकी अकड़ ठिकाने ना लगा दी ना, तो मेरा भी नाम सौम्या नहीं। एक तो ये रॉकी, इसने भी मेरी जान खा रखी है। लेकिन अब इसका फोन उठाने से तो मैं रही, और अब इसकी इतनी हिम्मत भी नहीं कि जो हवेली में आके मुझे धमका सके। सौम्या, क्या बात है बेटा, तुम जाग रही हो? क्यों अब तक सोई क्यों नहीं? जब रुद्र इतना बीमार है, मैं कैसे सो सकती हूँ? आंटी जी, आप तो जानते ही है ना, अगर रुद्र को कुछ होता है तो मेरी जान निकल जाती है। सौम्या, और एक तो वो गौरी, जो रुद्र से मिलने ही नहीं दे रही है। गौरी,
वो कौन होती है तुम्हें रोकने वाली? तुम चलो हमारे साथ, हम तुम्हें रुद्र से मिलवाएंगे, चलो। वैसे भी ना बेटा, ऐसी हालत में रुद्र को तुम्हारी जरूरत है। उसे अगर कुछ चाहिए होगा, उसे खाना खिलाना पड़ेगा, उसकी पट्टियां बदलनी पड़ेंगी, ये सब कुछ तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। नौकर हूं मैं रुद्र की, जो उसकी सेवा में अपनी नींद खराब करूंगी। चलो बेटा। रहने दीजिए ना आंटी, मैं नहीं चाहती कि इस हवेली में मेरी वजह से और तमाशा हो। अरे कोई तमाशा नहीं होगा सौम्या, हम कह रहे हैं ना, कोई तमाशा नहीं होगा। चलो हमारे साथ आओ। सौम्या, तूने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, अब तो ये तुझे नौकर बनौकर ही छोड़ेंगे। सौम्या आओ बेटा। जी। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। सुनहानी है जिंद तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। उठिए मत, घबराइए मत, हम हैं गौरी, शांत हो जाइए। सॉरी मैम, अभी अभी हमारी आंख खुली थी तो। सही मौका है, बहाना बनाकर निकल जाती हूँ। आंटी जी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मुझसे ये सब नहीं देखा जाएगा। सौम्या पहली बार तुमने समझदारी की बात की है सौम्या। अच्छा है, तुम ये समझ गई हो कि गौरी की जगह जे कमरे में है और तुम्हारी जगह मेहमान कक्ष में। जी अम्मा जी, आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से समझ गई हूँ कि मैं इस हवेली के लिए पराई हूँ। ये केसर गुरुजी ने जाप करके भेजा है। आज मैया के लिए भोग में खीर बना दो और उसमें जे केसर का इस्तेमाल करना।
पार्वती मैया हमारे पोते को बिल्कुल ठीक कर देंगी और हमारे परिवार पर आने वाली आगे कोई भी मुसीबत होगी तो टल जाएगी। चलिए। आज अगर रुद्र को स्वयं भगवान भी आशीर्वाद दे देंगे ना तो हमारे प्रकोप से बचा नहीं पाएंगे। अरे अरे अरे, गीता भाभी कहाँ? इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? हमें बताओ, तुम्हारी सासू माँ ने आज तुम्हें क्या नया पाठ पढ़ाया है? यही कि आज रुद्र भैया के लिए गौरी ना भोग बनाने जा रही है। हमें कैसे भी करके उस गौरी को रोकना है। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि हम उसे रोके कैसे, क्योंकि मम्मी जी ने हमें कुछ भी नहीं बताया। नहीं बताया तो हम है ना तुम्हारी मदद करने के लिए। और वैसे भी हम लोग तो एक टीम है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। उसे बताइए ना जल्दी कि कैसे उस गौरी को हम भोग बनाने से रोके। भोग वो दूध से बनाएगी ना? हाँ। एक काम करो, सारा दूध फेंक दो या तो उसमें नींबू डाल के उस दूध को खराब कर दो, क्योंकि गौरी के पास समय नहीं होगा दूसरा दूध मंगवाने का। तो इससे वो भोग भी नहीं बना पाएगी और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। वाह महुआ जी, आपका ये जो दिमाग है ना, बिल्कुल हमारी सासू माँ जैसा खुरापाती है। थैंक यू। नजर न लगे। हमें भी। जल्दी जाओ। हम जाते हैं। आज मम्मी जी को पता चला ना कि हमने ये काम इतनी सफाई से किया है, तो हमें बहुत शाबाशी देंगे। अब क्या करें? अगर ये पतीला लेकर हम बाहर गए तो गौरी हमें देख लेगी। क्या करें क्या करें क्या करें अब? महुआ जी का दूसरा सुझाव। खीर तो अब बढ़ने से रही, लेकिन अम्मा जी इस गौरी का कचुम्बर जरूर बनाएंगी। मजा आ जाएगा देखने में। दूध तो हमेशा फ्रिज में होता है, फिर यहाँ कैसे? ये दूध तो अभी मंगवाया था बिल्कुल ताजा, फिर जब फट कैसे रहा है? ये गौरी कहाँ रह गई? पूजा का समय हो गया है। रुद्र बेटा, भोग का प्रसाद खा के बिल्कुल ठीक हो जाओगे तुम। भोलेनाथ आगे आने वाली सारी मुसीबतों से तुम्हें बचाएंगे।
गौरी कहाँ रह गई? लो, आ गई गौरी। जल्दी आओ बेटा, आओ, आकर मैया को भोग लगा दो खीर का। गौरी, आ जाओ बेटा, पूजा का समय हो गया है, चलो। माफ कीजिएगा अम्मा जी, वो हम खीर नहीं बना पाए। हमें तो उम्मीद भी नहीं थी कि तू अपना काम पूरा करेगी। एक तरफ हमारी सौम्या है जो इतना सब कुछ सहने के बाद भी रुद्र के साथ खड़ी है, और दूसरी तरफ तू है जो हमारे बेटे के लिए खीर तक नहीं बना पाई। लेकिन अब अम्मा जी, गुरुजी के दिए हुए केसर के साथ भोग की खीर तो बनानी ही पड़ेगी। आखिर हमारे बच्चे की सेहत का सवाल है। इसलिए सौम्य बेटा, मुहूर्त शुरू होने से पहले जाओ बेटा, भोग की खीर बना के लेके आओ। जाओ बच्चा। कहाँ फंस गई मैं अब? रुद्र के लिए खीर भी बनानी पड़ेगी क्या? जे खीर नहीं बनाएंगी। क्योंकि भोग हमने पहले से बना लिया है। वो हम खीर नहीं बना पाए, इसलिए ये रसगुल्ला बना लिया। फट गया। हम खीर कैसे बनाएंगे? अब तो समय भी नहीं है कि हम किसी को भेजकर दोबारा मंगवा लें। हे माता रानी, अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए। अम्मा जी ने कहा था कि दूध से बनी किसी मिठाई का भोग लगाना है, जैसे कि खीर। सिर्फ खीर का भोग लगाना है, जी तो नहीं बोला था। इसका मतलब कि हम दूध से बनी कोई भी मिठाई बना सकते हैं, जैसे कि रसगुल्ला। हाँ, यही सही रहेगा। धन्यवाद माता रानी। क्या कह रही थी तुम उषा बहू? वो क्या है ना, अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि ये बच्ची में खोट नहीं है, तुम्हारी उम्मीदों में खोट है। दोबारा अगर इस बच्ची के हारने की उम्मीद की ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी उम्मीदों पर पानी फिर जाए। लेकिन अम्मा जी, बात खत्म। आओ गौरी, आकर भोग चढ़ा दो और अपने पति के लंबी उम्र की प्रार्थना कर लो। जी।
रुद्र जी, बाजी खुशियों की शहनाइयाँ। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। रिश्तों से बंधी गौरी, रिश्तों से बंधी गौरी, रिश्तों से बंधी गौरी, रिश्तों से बंधी गौरी। आप हमारे पति के लिए यहाँ पर आई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की कृपा से अब रुद्र जी की तबीयत ठीक है, इसलिए हम आपको और परेशान नहीं करना चाहते हैं। हमने रामू काका को कह दिया है कि वो आपको आपके होटल तक छोड़ देंगे।